हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आयुष ट्यूटोरियल। कैसे हो आप लोग सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे, क्योंकि आप लोग आयुष सर की गाड़ी पर जो बैठ चुके हो आपको आपकी मंजिल तक आयुष सर पहुँचा के रहेंगे। बस जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उतना आप पढ़ते जाइए। जो भी मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा वही आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलेंगे। आज हम जो है हमारा लाइट चैप्टर का जो आधा पार्ट है मिरर का, वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें आज हमें पढ़ना है इस वीडियो में मिरर फॉर्मूला और मैग्निफिकेशन क्या होता है। तो आज हमारा आधा पार्ट मिरर का कंप्लीट हो जाएगा, मतलब लाइट चैप्टर का मिरर पार्ट कंप्लीट। अब लेंस का जो पार्ट है वो हम कल से स्टार्ट करेंगे। तो कल से जो है 3-4 दिन में लेंस खत्म। फिर हम एग्जाम्पल्स करेंगे इस क्वेश्चन के और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को भी शेयर करें, ताकि उनको भी पता चले कि यार यहाँ पर क्लास 10 की सीरीज चल रही है, पूरे चैप्टर सर करा रहे हैं कि एक चीज़ पढ़ा रहे हैं कि एक न्यूमेरिकल करा रहे हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों अपने मंजिल तक पहुँच पाए। भाई जितने लोग मेरे से पढ़ेंगे उतने ज़्यादा मंजिल तक पहुँच पाएंगे। देखो भैया, पढ़ाने वाले बहुत सारे टीचर हैं, पढ़ने के लिए बहुत सारी बुक्स है, सब चीज़ें, बट अपनी थोड़ी सी खासियत ही ऐसी है कि जो मेरे से पढ़ता है वो उसकी मंजिल तक पहुँच ही जाता है। चाहे देखो 100% तो किसी को कुछ नहीं आता है, बट जितना आना चाहिए आपको भी और मुझे भी आपको इतना बताते आना चाहिए कि जो आपके एग्जामिनेशन में आ जाए। पढ़ने को तो बहुत सारा है, खत्म ही नहीं होगा, इतना सारा है। समझ में? कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो, फॉर्मूलेस पे ध्यान दो, जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ उस पर ध्यान दो। जैसे आज मैं पढ़ा रहा हूँ मिरर फॉर्मूला और मैग्निफिकेशन, आप लोग कर ले, और उसके बाद आप लोग टिक भी लगा लेना। आज मिरर फॉर्मूले, मिरर में हमने जितना भी पढ़ा उसको टिक लगवा दूंगा एनसीईआरटी में। एनसीईआरटी बुक ओपन करना, टिक लगा देंगे, फिर लेंस खत्म करेंगे, लेंस पे टिक लगा देंगे। चलिए, तो आज हम चैप्टर 1 लाइट क्लास 10 मिरर फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन को डिस्कस करते हैं। देखिए, मैग्निफिकेशन क्या होता है और मिरर फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान से देखना। पहले हम मिरर फॉर्मूले को डिस्कस करते हैं। तो मिरर फॉर्मूला बेसिकली क्या होता है, एक मैथमेटिकल रिलेशनशिप होती है। किसके किसके बीच में रिलेशनशिप होती है? फोकल लेंथ मतलब एफ, इमेज डिस्टेंस मतलब वी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मतलब यू। इन तीनों के बीच में जो मैथमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन होती है उसी को हम बोलते हैं मिरर फॉर्मूला। जैसे हम अगर मान लेते हैं, ये फॉर्मूला हम बना लेते हैं यहाँ पर, 1/f इक्वल्स टू होता है 1/v प्लस 1/, ये जो मैथमेटिकल रिलेशनशिप होगी फोकल लेंथ, एफ मतलब फोकल लेंथ, वी मतलब इमेज डिस्टेंस, यू मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये तो फोकल लेंथ होगी। यही जो होगा, ये फॉर्मूला जो होगा, ये रिलेशन होगा, ये मैथमेटिकल रिलेशनशिप होगा, इसी को हम बोलेंगे मिरर फॉर्मूला। फोकल लेंथ, इमेज डिस्टेंस वी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू के बीच में जो रिलेशनशिप बता दे उसी को हम बोलेंगे मिरर फॉर्मूला। इज इट क्लियर ईच एंड एवरीवन? जितने भी बच्चे ऑनलाइन प्रेजेंट है मेरे प्यारे बच्चों 10th क्लास के, ये जो भी बच्चे देख रहे हैं वीडियो, या जो भी पेरेंट्स देख रहे हैं, सबको समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा हो तो आप मन में बोलिए कि हाँ आ रहा है। बस आपको कुछ भी नहीं करना है, फॉर्मूला याद रखना है बस। नहीं भी आप डेफिनेशन याद रखो तो कोई दिक्कत नहीं आती एग्जाम में, बट ये फॉर्मूला भी याद कर लो। और सबसे अच्छी बात है, देखो मिरर याद कर लो, मैंने आपको पहले बोला है। लेंस याद हो जाएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर लेंस में से प्लस किया क्या आ जाएगा? माइनस। तो लेंस फॉर्मूला आपका क्या हो जाएगा? 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। मतलब यहाँ प्लस है तो यहाँ आ जाएगा माइनस। मैग्निफिकेशन में भी जस्ट ऐसे ही होगा, मिरर में जो चीज होगी ना मैग्निफिकेशन में, इसी का उल्टा हो जाएगा लेंस में। बोलो बात समझ में आ गई? अब देखिए कैसे, बहुत सिंपल है, ध्यान देखना। तो मिरर फॉर्मूला नोट डाउन कर लो आप, ये देखो पढ़ लेते हैं, ये पूरा एनसीईआरटी का भैया, पढ़ लेना। A spherical mirror, the distance of the object from its poles is called object distance। जो भी पोल से ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस होती है हम उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू। द डिस्टेंस ऑफ द इमेज, इमेज की जो डिस्टेंस होती है पोल से, इसको हम बोलते हैं इमेज डिस्टेंस। ये तो बता चुका हूँ पहले ही। ये वाला ऑलरेडी नो द डिस्टेंस ऑफ द प्रिंसिपल फोकस फ्रॉम द प्रिंसिपल इज कॉल्ड फोकल लेंथ। और ये प्रिंसिपल फोकस से, भाई ये मिरर है, ये पोल है, पोल से सारी डिस्टेंस हम लेते हैं, ये फोकस और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ से आते जो डिस्टेंस होती है फोकल लेंथ होती है, पोल से लेके फोकस तक। वही वो बोल रहा है कि भैया फोकस जो है और पोल तक की जो डिस्टेंस होती है, इसी को तो हम क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ बोलते हैं। यहाँ ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो पोल से लेके ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। यहाँ इमेज बन गई, यहाँ से तक इमेज डिस्टेंस। सारी डिस्टेंस हम कहाँ से लेते हैं? पोल से लेते हैं। देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन दीज 3 इक्वेशंस। इन तीनों इक्वेशन के बीच में रिलेशन होता है फोकल लेंथ, इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। फोकल लेंथ, इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, उसी को हम बोलेंगे मिरर फॉर्मूला। और ये एक बात खासियत है इसकी, इसको नोट डाउन कर लो, कि जो मिरर फॉर्मूला जो होता है ना, वो सभी इक्वेशनों के लिए फॉलो होता है, सभी इमेज फॉर्मेशन के लिए फॉलो होता है, सभी साइन कन्वेंशन के लिए फॉलो।
मतलब जितनी भी हमने इमेज फॉर्मेशन करी है, कॉन्केव मिरर में 6 केस किए, कॉन्वेक्स मिरर में 2 केस की, सभी के सभी इक्वेशन में ये फॉलो होगा। तो बोलो प्यारे बच्चों समझ में आया? अगर समझ में आता है ना तब गर्दन, ठीक है सर आ गया, मन में बोल दो सर आ गया, और ऐसा करना, समझ गए? तो जितने भी बच्चे ऑफलाइन बेटे आप लोगों को भी आगे, हर्षवर्धन आपको आया, हाँ मेरा फेवरेट स्टूडेंट है हर्षवर्धन डीपीएस में, हर्षवर्धन जो हो गया। फिर अपना वो क्या नाम है जो आगे बढ़ता है, जयदीप, जयदीप आपको समझ में आया? रोहित, हाँ जो रोहित है जयदीप का भाई, ठीक है। पीयूष, पीयूष पीयूष, तो भाई समझ में आएगी आप? आगे बेटा आना चाहिए, देखो समझ में आया तभी तो मजा पढ़ना, नहीं आया बंद कर दो अभी, नहीं पढ़ना। समझ में आया पढ़ो, देखो आगे देखते। मिरर फार्मूला हमारा खत्म। मिरर फार्मूला क्या होगा, पूछे तो क्या बोलोगे? इट इज द मैथमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन फोकल लेंथ, इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज कॉल्ड मिरर फार्मूला। प्लस लगता है इसमें, लेंस में माइनस लगता है, खेल खत्म। चलिए हम आते हैं अगले टॉपिक पे, और ये सारे इमेज फॉर्मेशन के लिए काम में आता है मैग्निफिकेशन। जितने अपने इमेज फॉर्मेशन के केसेस पढ़े सब में मिरर फार्मूला काम में आता है। अब अगला टॉपिक हमारा मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन होता क्या है? तो अगर हम फिजिक्स की भाषा में पहले बात करें तो मैग्निफिकेशन इज जस्ट इक्वल टू द रेशियो ऑफ, इट इज द साइज ऑफ द इमेज टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। मतलब हाइट ऑफ द इमेज, इट रेशियो होता है हाइट ऑफ इमेज का टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो अगर हम बात करें, यहाँ पर लिखा है देखो, मैग्निफिकेशन इज जस्ट इक्वल्स टू द हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसको काट देना, मैं आपको यहाँ पर लिख देता हूँ। मैग्निफिकेशन जो होता है वो होता है, रेशियो होता है हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो मैग्निफिकेशन इज द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। इज इट क्लियर ईच एंड एवरीवन और नॉट? क्लियर है? चलो, तो मैग्निफिकेशन क्या होता है? हाइट ऑफ इमेज, जो भी इमेज की हाइट, मतलब जो ऑब्जेक्ट की जो भी इमेज बन रही है उसकी हाइट, मतलब मैं ऑब्जेक्ट हूँ तो मेरी हाइट नीचे आ जाएगी, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, और इसी ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनेगी उसकी हाइट ऊपर लिख देंगे, तो इसका जो रेशो हो जाएगा वही हो जाएगा मैग्निफिकेशन। इसको डिनोट करते हैं HI अपॉन HO। इसको लिखते हैं HI से और इसको लिखते हैं HO से। इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं जो बुक में लिखा हुआ है NCERT में, H डैश अपॉन H, कि जो भी इमेज बन रही है उसकी हाइट को H डैश से लिखेंगे, जो ऑब्जेक्ट है उसकी हाइट को S से लिखेंगे। सिर्फ 5 मिनट का वीडियो है, ध्यान से देखिए, तो सिर्फ 5 मिनट हो, सिर्फ 5 मिनट, ऑफलाइन ऑनलाइन जो भी दो ध्यान से देखिए 5 मिनट। चलिए अब देखिए, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला तो हो गया एम इक्वल टू HI अपॉन HO, बट इसके इक्वल टू में एक और चीज यहाँ पर लिखी जाती है, आप लोगों को याद करना है, यहाँ पर आता है -V अपॉन U। खत्म हो गया बस ये टॉपिक, टॉपिक खत्म, इतना याद रखना, -V अपॉन U। ये काय में याद रखना है? मिरर में। तो मिरर में अगर आपको मैग्निफिकेशन निकालना है तो m इक्वल टू होता है HI अपॉन HO, मतलब हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज जस्ट इक्वल टू -V अपॉन U। -V अपॉन U आया मतलब क्या, कि इमेज यहाँ पर रियल बन जाएगी कहीं ना कहीं। दूसरी बात, ये जो V है ये इमेज डिस्टेंस है, और ये U जो है वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। आप कोई सा भी अगर आप इमेज फॉर्मेशन उठाओगे ना तो वहीं से ये चीज लिखी हुई है -V अपॉन। तो आपको तो खाली इतना याद रखना है कि मिरर में क्या होता है दोस्तों, मिरर में -V अपॉन U होता है, और लेंस में अगर अपन मैग्निफिकेशन निकालेंगे तो क्या होगा, m इक्वल टू HI अपॉन HO, वहाँ प्लस में V अपॉन U आ जाएगा। यहाँ माइनस में था तो यहाँ पर क्या में आ जाएगा प्लस। तो लेंस में जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, इसलिए आपको कह रहा हूँ कि मिरर अच्छे से पढ़ लो, लेंस में आपको समस्या नहीं आएगी। तो ये हमारा हो गया मैग्निफिकेशन, इसको याद कर लो, उसको नोट डाउन कर लो। ये हो जाएगा मिरर के लिए, ये हो जाएगा लेंस के लिए। मिरर के लिए वो फॉर्मूला ये भी अच्छे से लिख लेना, ये वो फॉर्मूला ये बहुत काम का है, इसके इक्वल टू हम कह सकते हैं -V अपॉन। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, क्योंकि अगर हमको क्वेश्चन में V दिया रहेगा, U दिया रहेगा, HO दिया रहेगा तो HI हम आराम से निकाल सकते हैं। ऐसे न्यूमेरिकल एग्जाम में आएंगे, 4 नंबर का न्यूमेरिकल पक्का है। कल से हम रिफ्लेक्शन करेंगे, 3 दिन में खत्म, फिर न्यूमेरिकल करेंगे, जो बताऊंगा वही एग्जाम में आएगा। न्यूमेरिकल तो नहीं बताऊंगा, ऐसे में फिर क्या होगा, दिक्कत आती है, CBSE वालों को दिक्कत है। टॉपिक आपको बता दूंगा भैया, इसमें से आ रहा है गारंटेड है, 4 नंबर का पक्का है, कोई रोक ही नहीं सकता। चलिए एक बार इसको भी हम पढ़ लेते, जो NCERT में दिया है, नोट डाउन कर लेना जो बेटा है। मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय स्फेरिकल मिरर्स गिव अ relative extent to which the image of an object is magnified with respect to the object size. It is expressed as the ratio of, देखो यहाँ लिखा है, यहाँ से लिख लेना, it is expressed the ratio of the height of the image to the height of the object. It is usually represented by the small m। यहाँ से अगर डेफिनेशन लिख लेना, आपको लिखना
डेफिनेशन एग्जाम में नहीं आती, बट फिर भी आपको लिखना हो तो कुछ बच्चे रहते हैं सर डेफिनेशन लिख ले भाई, समझ में आना चाहिए बस। इट इज यूजली रिप्रेजेंट बाय द स्मॉल एम, एच इज द हाइट ऑफ द इमेज ऑफ द, देखो क्या बोला उसने, यहाँ से देखो ध्यान से, यहाँ से देखो, सिर्फ 2 मिनट का हो रहा है, खत्म हो गया बेटा आज का वीडियो ना, एनसीईआरटी में टिक लगवा रहा हूँ फिर मैं। तो हाइट ऑफ द इमेज रेशियो होता है हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये तो क्या होता है मैग्निफिकेशन टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इमेज से ऑब्जेक्ट तक की जो हाइट होती है इसका रेशियो होता है, तो इमेज से ऑब्जेक्ट की जो इमेज से ऑब्जेक्ट तक का जो रेशियो होता है उसके क्या होता है मैग्निफिकेशन होता है। इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एम्स, स्मॉल एम्स, समझ में आ गई बात। और एच इज द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट को एच ले रहा है तो नीचे एच ले सकते हैं, और हाइट ऑफ द इमेज को एच डेस, हाइट ऑफ द इमेज को एच डेस लिखा हुआ है यहाँ, एच डेस इज द height of the image. Then the magnification image produced by the spherical mirror is m equal to, ये h dash अपन क्या जाएगा h, या फिर इसको लिख सकते हैं h dash अपन h, या फिर माइनस v अपन, ठीक है इसको काट देना, नीचे जो लाइन लिखे ना इसको काट देना, मेरा जो फॉर्मूला लिखा ना वो लिख लेना, समझ में आ गई बात। ये मैग्निफिकेशन हमारा क्या हो गया, खत्म हो गया, मेरा फॉर्मूला खत्म, मैग्निफिकेशन खत्म। सबसे अच्छी बात दोस्तों ये है कि जो भी इमेज, मतलब ये माइनस लिखा अगर आता है, वो माइनस का मतलब क्या होता है कि इमेज रियल बनी है। जो भी आपकी इमेज अगर माइनस में आती है इसका मतलब इमेज कैसी है, रियल, क्योंकि हमने इमेज फॉर्मेशन में देखा था लेफ्ट हैंड साइड में इमेज सारी बन रही थी, नेगेटिव एक्स एक्सिस पे बन रही थी। तो जो भी इमेज नेगेटिव एक्स एक्सिस पे बनेगी वो नेगेटिव होगी, इसका मतलब वो रियल होगी, तो वहाँ डेड डैश यूज करते नहीं थे। और जो भी इमेज वर्चुअल बनेगी मतलब वो पॉजिटिव होगी, मतलब पॉजिटिव साइन जब भी आ जाएगा मतलब इमेज कैसे बनेगी, वर्चुअल। और बिहाइंड द मिरर बनेगी, मिरर के पीछे, जो कि हमने कॉन्वेक्स मिरर के केस में देखा था। तो चलिए आज हमारा मिरर फॉर्मूला और मैग्निफिकेशन खत्म हो गया है। अब मैं आपको एनसीईआरटी में जो भी मिरर का पार्ट है उसका टिक लगवा देता हूँ, आप लोग लगा ले फटाफट, और आज का हमारा काम खत्म। कल से मिलेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, तो कल का हमारा वीडियो बहुत जोरदार रहने वाला है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। लेंस स्टार्ट करेंगे कल से, लेंस आ गया तो आपका जो चश्मा लगा दो ना इसके बारे में भी आपको चीज़ें क्लियर होगी, बहुत सारी मजा आने वाला है, आप बने रहिए मेरे साथ, ठीक है। मैं टिक लगवा रहा हूँ एनसीईआरटी में, जरा देख लेते हैं अपन 2 मिनट। चलिए लाइट जो चैप्टर 9 था हमारा, बहुत सिंपल सिंपल चीज़ें टिक लगाना है आपको, ज़्यादा कुछ उसमें है नहीं, देखना ध्यान से। पहले तो आपको ये बेसिक इंट्रोडक्शन जो मैंने पढ़ाया था वही है, तो आप इसको पढ़ लेना, कोई भी इसमें समस्या नहीं है। फिर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में क्या टिक लगाना आपको, खाली ये 2 रूल्स, ये 2 लॉ लगाना है टिक, बस आपको क्या लगाना है, ये 2 लॉ, ये 2 लॉ टिक लगा लो आप, दिख रहा होगा सभी को, है ना। ये 2 फर्स्ट और सेकंड लॉ है ना, ये टिक लगा लो। तो कहाँ से क्या लगाना है, यहाँ से लेके 1 से लेके तो यहाँ तक, इसको टिक लगा लो। चलिए आगे आते हैं हम, फिर स्फेरिकल मिरर को टिक लगाओ। ये पूरा फर्स्ट पैराग्राफ जो यहाँ तक है, यहाँ से लेके तो यहाँ तक आपको सबको दिख रहा होगा, ऊपर कर देता हूँ, यहाँ से लेकर तो यहाँ तक आपको इसमें कॉन्केव मिरर की डेफिनेशन मिल जाएगी, कॉन्वेक्स मिरर की डेफिनेशन मिल जाएगी, स्फेरिकल मिरर की डेफिनेशन मिल जाएगी, स्फेरिकल मिरर, कॉन्केव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, इसकी डेफिनेशन मिल जाएगी। फिर नीचे अगर हम आते हैं, डायग्राम आप लोग बना लेना कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर का। कॉन्केव मिरर का डायग्राम है, तो बाहर से पॉलिश होता है, अंदर से रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये अंदर से पॉलिश होता है, बाहर से रिफ्लेक्टिंग सरफेस, दोनों का डायग्राम बना लेना। उसके बाद जो आपको टिक लगाना है बुक में, देखो ये कॉन्केव मिरर होता है, लाइट को इकट्ठी करता है, कन्वर्ज करता है फोकस पे, और ये लाइट को डाइवर्ज कर रहा है कॉन्वेक्स मिरर, तो डेड डैश करके फोकस पे अपन इसको इमेज बनाते हैं। तो ये दोनों डायग्राम पे टिक लगा लेना, इसको देख लेना, और बस फिर कुछ नहीं है, हमको इमेज फॉर्मेशन देखना, तो 4 रूल्स देखे थे हमने, तो ये 4 रूल्स आप लोग देख लेना। ये पहला रूल है कि जो भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट जाएगी वो फोकस से पास हो जाएगी, ये रूल्स लगा लेना ठीक। पैरेलल है फोकस से पास हो जाएगी, जो भी पैरेलल है वो फोकस से पास हो जाएगी, मतलब डेड डैश करके आगे बढ़ा देना। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर की लाइन मत बनाना, ये डेड डैश वाली लाइन मत बनाना, ठीक है। ये डायग्राम पहला रूल हो गया। फिर आपका दूसरा रूल हो गया, जो भी डायरेक्टली फोकस से पास हो रही है सेंटर ऑफ कर्वेचर के पैरेलल बन रही है, जो डायरेक्टली फोकस से पास हो रही है सेंटर ऑफ कर्वेचर के पैरेलल बन रही है, डेड डैश करके आगे कर दिया, ये कॉन्केव के लिए, ये कॉन्वेक्स के लिए। ये तीसरा रूल, सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट पास करेंगे डायरेक्टली वापस उसी पाथ पर वापस हो जाएगा, ठीक है। कॉन्केव कॉन्वेक्स के लिए ये दोनों भी टिक लगाना है, और ये दोनों टिक लगाना, मतलब ये चारों रूल्स आपको बनाना है। ये रूल्स हो जाएगा, जैसे रूल्स हो जाएंगे तो हम इमेज फॉर्म करेंगे कॉन्केव मिरर की।
तो ये 6 इमेज फॉर्मेशन हमने बना के देख लिए। इसका बहुत शानदार वीडियो बन चुका है, आप जाके आयुष ट्यूटोरियल सनावत पे जाके आप वहाँ पर प्लेलिस्ट पर स्लाइड चैप्टर पर जाकर देख सकते हैं। तो आपको ये 6 रूल्स मैंने एक ही वीडियो में बना दिए, ये 6 रूल्स और ये कॉन्केव मिरर के एक इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर के भी 2 रूल्स बना दिए मैंने, ये 2 रूल्स। पूरे 2 रूल्स के पॉइंट्स भी मैंने वहाँ लिखा दिए, जो कि यहाँ पर लिखे हुए 4 पॉइंट्स, 1 2 3 4। तो टेबल का भी स्क्रीनशॉट ले लो। और ये दो डायग्राम के लिए 2 टेबल, 2 रो वाली, 2 कॉलम, 2 रो और 4 कॉलम वाली टेबल। और ये 6 डायग्राम के लिए बड़ी वाली टेबल। ये 6 डायग्राम जो थे ना आपके, ये कॉन्केव मिरर के इमेज फॉर्मेशन थे, वो कॉन्वेक्स मिरर के इमेज फॉर्मेशन। ये 6 डायग्राम के लिए बड़ी वाली टेबल यहाँ पे मैं ऊपर है, ये 1 2 3 4 5 6। ये फर्स्ट वाला इमेज फॉर्मेशन, ये सेकंड वाला, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, फिफ्थ है, ये सिक्स्थ है। ये आप लोग कर लेना। इसमें जो मैंने पॉइंट लिखवाए थे, पहला पॉइंट ये रहा, एट इन्फिनिटी रखेंगे ऑब्जेक्ट को, इमेज फोकस में बनेगी, साइज क्या है, इसका नेचर क्या है, ये देख लेना। तो मैं पढ़ा चुका हूँ सब में, या आप लोग देखोगे आपको मजा आ जाएगा। आप लोग देखना, फिर यूजर्स बता चुका हूँ अच्छे से एकदम। ये पैराग्राफ कॉन्केव मिरर का टिक लगा लो, और इसके बाद नीचे आएगा कॉन्वेक्स मिरर का यूजर्स, ये कॉन्वेक्स मिरर का, इसको भी टिक लगा लो। मैंने जो बताया वो कर लो, 4 जो आपको यूज बताया, सबसे शानदार काम वही, जो उसको देख लो डायरेक्टली। साइन कन्वेंशन में आपको कुछ लिखना नहीं है, बस मैंने जो आपको बताया था कि पैरेलल और पॉजिटिव का होता है, नेगेटिव का होता है, और कॉन्केव मिरर में क्या पॉजिटिव होता है, HO हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, बाकी सब नेगेटिव, UVFHI। कॉन्वेक्स मिरर में U नेगेटिव होता है, बाकी सब पॉजिटिव। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव कॉन्वेक्स में, बाकी सब पॉजिटिव, वो याद रखना। मिरर फार्मूला मैंने आज ही पढ़ा है, डायग्राम बना लेना, ये फार्मूला लिख लेना, इसकी जो डेफिनेशन है वो ये रही। फिर मैग्निफिकेशन का फार्मूला ये लिख लेना, और एक फार्मूला ये भी है, ये फार्मूला याद रख लेना, बाकी कुछ जरूरत नहीं। अभी एग्जांपल जो है, फर्स्ट एग्जांपल, सेकंड एग्जांपल, इसके हम लास्ट में देखेंगे। कल से हम चालू करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, तीन दिन में खत्म हो जाएगा, 3 से 4 में। फिर हम एग्जांपल करेंगे, 4 एग्जांपल है, 4 से 6, वो करेंगे 2-3 दिन में, और 2 दिन में एक्सरसाइज से क्वेश्चन कर देंगे। मतलब यह हमारा 6-7 दिन में हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसका मतलब पहला चैप्टर खत्म, फिर अगले 7-8 दिन में दूसरा चैप्टर खत्म, उसके अगले 8 सेकेंड चैप्टर छोटा ह्यूमन आई आपका, उसके है ना, ह्यूमन आई बहुत छोटा चैप्टर है, मतलब मान के चला 8-9 दिन में हो जाएगा। फिर 8-9 दिन में वो भी हो जाएगा करंट इलेक्ट्रिसिटी, वो भी आप बहुत सिंपल है, लाइट के इलेक्ट्रिसिटी के अगर रिकॉर्डिंग है तो वो भी 8, मतलब 40 दिन के भीतर मैं आपके सारे जो टॉपिक्स है वो कंप्लीट करवा दूंगा, और ये भी बता दूंगा लास्ट में जो सबसे वीडियो बनेगा कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। अब इनके टॉपिक से क्वेश्चन लगा लीजिए, इससे बाहर नहीं जाएगा। तो एक बार पूरा कोर्स होने के बाद में एक वीडियो इसका ही बना दूँगा। फिर लास्ट में दिसंबर में पेपर्स भी अपलोड करूँगा, क्लास 10, क्लास 12। तो आप फिक्र मत करिए, आप सब चीज़ आयुष सर आपको प्रोवाइड करेंगे। आप बस बने रहिए मेरे साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।